जब हम चुनाव की सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद पोलिंग बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी। लेकिन असली खतरा हमेशा सामने से नहीं आता। कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, ऐसी चालाकियां जो पूरे सिस्टम की नींव हिला सकती हैं। तो आज हम पर्दे के पीछे चलेंगे और एक ऐसे ही ऑफिशियल प्लेबुक को समझेंगे जिसे खास तौर पर इसी अदृश्य खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सवाल यही है, उस धोखाधड़ी को कैसे पकड़ा जाए जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो कभी पकड़ में ना आए। मतलब जब फ्रॉड इतना शातिर हो कि वो दिखे ही नहीं तो उसे पकड़ेंगे कैसे? ये सच में किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि चुनाव अधिकारी इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या करते हैं। देखिए, चुनावी सिस्टम को जो खतरे होते हैं वो हमेशा बड़े और साफ नहीं होते। असली चुनौती होती है उन खतरों से निपटना जो बहुत सटल है, छिपे हुए हैं। और इन्हीं छोटी छोटी छिपी हुई गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए एक खास प्रक्रिया बनाई गई है। तो फिर सवाल उठता है कि इस छिपे हुए खतरे से लड़ने का हथियार क्या है? और इसका जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, क्योंकि हमारी रक्षा की पहली दीवार कोई सिक्योरिटी गार्ड या कैमरा नहीं, बल्कि एक सीधी साधी लॉग बुक है। हाँ, एक लॉग बुक। यही वो चीज है जो हर एक वोट का पूरा हिसाब रखती है। और इस लॉग बुक का ऑफिशियल नाम है फॉर्म 17A। याद रखिएगा, ये इस पूरी जांच पड़ताल का हीरो है। ये वो दस्तावेज है जो धोखाधड़ी को रोकने के लिए सबसे बड़ा सबूत बनता है। तो आखिर ये फॉर्म 17A है क्या चीज? अच्छा, इसे आप चुनाव का ब्लैक बॉक्स कह सकते हैं। ये वोटर्स का ऑफिशियल रजिस्टर है जिसमें पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने वाले हर एक इंसान का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज होता है। यहीं से पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत होती है। इस रजिस्टर में जो जानकारी होती है ना, वो किसी जासूस के लिए सुरागों से कम नहीं है। देखिए क्या क्या दर्ज होता है। वोटर का पूरा सिग्नेचर या फिर बाएं अंगूठे का निशान, उन्होंने आईडी प्रूफ में क्या दिखाया, उस आईडी का यूनिक नंबर, और हां, अगर कुछ अजीब लगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एक खास रिमार्क भी। ये सारी डिटेल्स मिलके एक पूरी कहानी बना देती हैं। अब जरा इन नियमों की बारीकी देखिए। ये निर्देश बिल्कुल साफ हैं। अगर किसी वोटर का बायां अंगूठा मौजूद है तो किसी भी हालत में उसे किसी और उंगली का निशान लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, पर किसी और के नाम पर वोट डालने जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये पूरी जांच की प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे होती है? इसका ट्रिगर मतलब जो इसे शुरू करता है वो बड़ा मजेदार है। ये तब शुरू होती है जब कुछ ऐसा होता है जो पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में वो शक पैदा करता है। जैसे कि किसी पोलिंग बूथ पर अचानक बहुत ही ज्यादा वोटिंग हो जाना। जरा सोचिए, किसी पोलिंग स्टेशन पर 90% से भी ज्यादा वोटिंग हो जाए। सुनने में तो ये लोकतंत्र की जीत लगती है ना? पर चुनाव अधिकारियों के लिए यही आंकड़ा एक बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। ये एक इशारा होता है कि हो सकता है यहां कुछ गड़बड़ है। तो ये जो 90% का आंकड़ा है ना, ये एक तरह से डेटा की तरफ से मिली एक गुमनाम टिप जैसा है। और बस इसी एक टिप के मिलते ही एक बहुत ही गहरी फॉरेंसिक स्टाइल की जांच शुरू हो जाती है। तो चलिए अब इस जांच के अंदर झांकते हैं। तो जैसे ही ये रेड फ्लैग उठता है, अधिकारी फौरन एक्शन में आ जाते हैं। और ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये एक तयशुदा प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, सच को सामने लाना। ये पूरी जांच 5 आसान स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, कमीशन उस हाई वोटिंग वाले बूथ को फ्लैग करता है। स्टेप 2, फौरन उस पोलिंग स्टेशन की जांच का ऑर्डर दिया जाता है। स्टेप 3, सभी कैंडिडेट्स को लिखित में इन्फॉर्म किया जाता है कि वो आकर इस जांच को देख सकते हैं। स्टेप 4, फिर मैदान में उतरते हैं ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर। और स्टेप 5, ये दोनों हर सबूत को बारीकी से खंगालते हैं, धोखाधड़ी के किसी भी पैटर्न को ढूंढने के लिए। तो ये जासूस आखिर ढूंढते क्या हैं? वो पैटर्न्स पर ध्यान देते हैं। जैसे, क्या बहुत सारे सिग्नेचर या अंगूठे के निशान सस्पिशियसली एक जैसे लग रहे हैं? क्या वोट लगातार सीरियल नंबर में डाले गए हैं, मानो कोई लिस्ट लेकर बैठा हो? क्या फॉर्म 17A में लिखी जानकारी और दूसरे रिकॉर्ड्स में कोई मेल नहीं है? या फिर किसी वोटर की आईडी डिटेल ही गलत या गायब है? इनमें से कोई भी एक चीज एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की सबसे जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ किसी बंद कमरे में छिपकर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। फेयरनेस के लिए सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स को खास तौर पे बुलाया जाता है कि वो आएं और अपनी आंखों से सब कुछ देखें।
अब इस जांच के दौरान किसके क्या रोल होते हैं ये भी बिल्कुल साफ साफ तय है। एक तरफ है ऑफिशियल्स, मतलब ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर। इनका काम है जांच करना, सारे डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना और सबूतों को एनालाइज करना। और हाँ, इनकी आपस की बातचीत कॉन्फिडेंशियल रहती है। दूसरी तरफ है कैंडिडेट का एजेंट। उनका रोल सिर्फ देखना। वो डॉक्यूमेंट्स को हाथ नहीं लगा सकते, प्रोसेस में दखल नहीं दे सकते, यहां तक कि अपना फोन भी अंदर नहीं ला सकते। और ये देखने के नियम भी बड़े सख्त हैं। एजेंट्स को एक बैरिकेड के पीछे एक दूरी से सब कुछ देखना होता है। वो वहां इसलिए होते हैं ताकि ये तसल्ली कर सकें कि रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। और हाँ, ये प्रोसेस किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर कोई एजेंट लेट हो जाए या ना आए तो भी जांच चलती रहती है। और सबसे आखिर में जांच के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्हीं के सामने दोबारा सील किया जाता है। तो ठीक है, जांच हो गई, सबूत देख लिए। अब आगे क्या? इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा क्या निकलता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये जांच सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। सबूतों के आधार पर ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर एक बहुत ही पावरफुल सिफारिश, एक रेकमेंडेशन कर सकते हैं। एक ऐसी सिफारिश जो खेल को पलट सकती है। और वो सबसे शक्तिशाली सिफारिश है रीपोल, यानी पुनर्मतदान। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो अधिकारी उस पोलिंग स्टेशन के पूरे चुनाव को रद्द करके वहां दोबारा वोटिंग कराने की सिफारिश कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए उठाया जाता है। और आखिर में यह पूरी की पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक ही चीज पक्की करती है कि जो फाइनल रिजल्ट आए वो पूरी तरह से फेयर हो और उसमें लोगों की असली मर्जी की झलक दिखे। ये तो सिर्फ एक प्रक्रिया का उदाहरण था, पर यह सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे चुनावों को निष्पक्ष और सुरक्षित रखने के लिए पर्दे के पीछे ऐसे और न जाने कितने अदृश्य सिस्टम काम कर रहे होंगे जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं है।